नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का हमारे पास फ़ोन आता था, कमेंट आता था कि सर सुल्तानपुर जिले में या यूपी में जो है हमें बिनौला खल, चूनी, चोकर, पशु आहार, मैट कहाँ पर मिलेगा। तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा कि यहाँ पर कौन-कौन सा सामान जो है डेयरी से रिलेटेड उपलब्ध है, ये कहाँ-कहाँ तक जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई-नई जानकारी आपको मिलता रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय और आप अपने इस शॉप का पूरा एड्रेस जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम अमरजीत यादव है। जी ये सर अपना सुल्तानपुर ज़िला पड़ता है जी और एक यहाँ तहसील है कादीपुर। जी कादीपुर से 4 किलोमीटर आगे आने के बाद शाहगंज रोड पे ही जी एक बजरंग नगर छोटा सी मार्केट है। जी बजरंग नगर में ये अपनी दुकान स्थित है। जी और सर यहाँ पे अपने पास है जो चीज़ें हैं, जैसे काऊ मैट हो गया, जी पशु आहार हो गए अच्छी क्वालिटी के, जी जैसे ये नहीं है कि जो 17-18% प्रोटीन के हैं, जी अच्छी क्वालिटी के लगभग 26-27 प्रोटीन के, और जो हाई क्वालिटी के हैं मतलब कि 1300, 1400, 1200 इस कॉस्ट के पशुहार, जी चूनी, चोकर, जी मिनरल्स अच्छी कंपनी के, जी टॉक्सिन बाइंडर, जी बफर, ईस्ट और खल, जैसे सरसों खल हो गई, जी बिनौला हो गई, और आगे अभी आने वाले में कोशिश है कि सोयाबीन की और जो भी खलियां हैं। जी जी सर अपना उद्देश्य ये है कि हम एक पहले किसान हैं जी और जानवर हम खुद रखे हुए हैं, जी तो ये हमें खुद ये सारी चीज़ें परचेज करने में इतनी दिक्कत आती थी जी 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 कि कहीं से पंजाब से मंगवाना, कहीं से जो कहीं से बताए वहाँ से संपर्क में रहना, जी अच्छी क्वालिटी का फीड ना मिलना। तो इस सारी परेशानी से तंग आके फिर जब हमने सोचा कि ये हम खुद ही परचेज दूर दूर से कर ही रहे हैं, जी जी तो क्यों ना एक अपनी शॉप खोले। जी जी और वो सर फीड लाइन में हमारा सर आने का ये मोटिव वो बिल्कुल नहीं है कि मतलब हमें पैसा इससे बहुत मात्रा में कमा के जी या जी कुछ अपने को कर लेना है। हमें सर ये है कि जैसे जो चीज़ें इतनी कॉस्ट हो गई हैं, जी जी क्योंकि कोई सामान मान लो आ रहा कंपनी से, जी कंपनी के पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर से सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, जी फिर एक छोटा रिटेलर लिया, जी इसमें मार्जिन इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि जी वो दाना जो पशुहार वो किसान 1200 तक का मिलना पहुँचते। था, जी किसान के पास पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत हो गई 1400-1500 जी रुपये। तो वो किसान के वो समझ में फिर बात उतना महंगा होने के नाते उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो बस जी इस चीज़ को हमने एक तरह से कॉस्ट कम करने के लिए जी हम जो काम इसको बड़े पैमाने पे किए जी कि ताकि इसमें बीच में सारी चीज़ें, ये जो लोग बीच में कई लोग बैठे हैं हम्म, उनकी मार्जिन घटे जी और डायरेक्ट हम कंपनी से माल परचेज करें जी और वो किसान तक डायरेक्ट पहुंचा दें, जिससे कॉस्ट जो है वो उनको कम लगे। जी और डेयरी फार्मिंग में वैसे भी अब आज के समय में फीड इतनी महंगी हो गई है, दूध का उस लेवल का रेट नहीं है, तो किसान के लिए बहुत दिक्कत की बात है। जी। और बफर और ईस्ट की बात कर रहे थे सर, जी 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 तो बफर और ईस्ट से क्या बेनिफिट है, क्योंकि आप सर। तो खुद पशु रखे हुए हैं। जी 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 सर, बफर वो काम करता है, इसे अपने दाने को एक जैसे मान लो कि रूमन होता है जानवरों का, रूमन जी का पीएच मेंटेन करता है जी और दाने को थोड़ा सा फर्मेंट कर देता है। जी जैसे हम मान लो कुछ है ये समोसा पकौड़ी कुछ भी बनाते हैं तो जी उसमें मीठा सोडा डालते हैं ना, जी जी तो मीठा सोडे का ही काम है बफर का। जी तो बफर अपने यहाँ सर ऐसा बफर आप बोलोगे मेडिकल पे जाके तो लगभग 1 पाव का आधा किलो का पाउच अगर वो देगा तो वो लगभग 50 से 100 रुपये कॉस्ट आती जी है। जी तो किसान बफर से भागता है दूर। जी लेकिन जो कि हम बताएं आपको कि बफर लगभग सोडे के ही कॉस्ट का जी 40-45 रुपये किलो ही पड़ता है। जी हालांकि तो उसकी एमआरपी जो बैग पे बहुत होती जी है, जी आप कहीं से परचेज करने जाएंगे बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन जो हम किसानों तक प्रोवाइड कराते हैं वो लगभग मीठा सोडे का ही रेट का उनको प्रोवाइड मिल करा जाता है, दीजिएगा। प्रोवाइड कराते हैं। एक गाय को कितनी मात्रा में देना चाहिए? सर 50 ग्राम। 50 ग्राम। हाँ 50 ग्राम। और जो ईस्ट बोल रहे थे ईस्ट सर? सर उसका 10 ग्राम का डोज है। 10 ग्राम पर हाँ डे। हाँ, ईस्ट क्या आता है उसमें बैक्टीरिया हैं, जैसे माइक्रो फ्लोरा जनरेट जो करते जी हैं, जी और उसमें जो है प्रॉपर फर्मेंटेशन होता है। कुल मिला कहने का ये मतलब हुआ जैसे फीड का हम टीडीएन वैल्यू जो जी टोटल डिजॉर्ब न्यूट्रिशन है जी उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ देते हैं। जैसे हम अपना चूनी चोकर पालिश पशुहार जो अपना बना के जानवर खिला जी रहे हैं उसमें टीडीएन वैल्यू लगभग 65 से 70% के आसपास जी होती है।
तो ये सारी चीज़ें ऐड करने पे एक तो जानवर को चारा जो हम फीड खिला रहे हैं वो पचेगा अच्छे से, और जो टाइम ज़्यादा लेता, ब्लोटिंग होती है पेट में, गैस बनता है, तो ये सारी चीज़ें से जानवर बच जाता है, उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, वो खाएगा, जल्दी पचाएगा, फिर दोबारा खाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादा टाइम लेगा वो पचाने में। इन चीज़ों को जल्दी पचाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। सर एक चीज़ और उसमें है टॉक्सिन बाइंडर, हमने बोला। टॉक्सिन बाइंडर का काम है सर, जैसे हम जो आप दाना खिला रहे हैं, मान लो कोई फीड हमारी पड़ी है 2 महीने 3 महीने से पुरानी हो गई, उसमें फफूंद लग गए, या चारा हम जो दे रहे हैं मान लो हमारा भूसा हो गया या पुआल का हो गया, तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं और पड़ा है ज़मीन पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो है टॉक्सिन बाइंडर डालते हैं हम। और ज़्यादा सर कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है टॉक्सिन बाइंडर का, अप्रोक्सीमेटली 90-100 रुपये के आसपास ये, और वो भी 10 क्विंटल दाने में 1 किलो पड़ती है, मात्र 1 किलो पड़ता है। तो उससे कई चीज़ें बच जाती हैं। जब अगर हमारे चारे दाने में बैक्टीरिया अगर ख़त्म है तो उसी से तो दूध बनना है, तो दूध के थ्रू वो बैक्टीरिया थन में जाएगा, थन में जाके उसको थनैला की शिकायत जो है, अगर आपकी गाय अच्छी है 1 लाख रुपए की, एक थन उसका चला गया तो उसकी कीमत आधी हो गई। तो इसके लिए जो है थनैला में भी ये काम करता है, बहुत उसका अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि हम अपने जानवरों में तो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। मैट जो रखे हैं सर आपके पास कितने रेंज की मैट? तो सर हमारे पास 2 से 3 क्वालिटी के मैट हैं जी, और ये 2200 से स्टार्ट होकर 2800-3000 तक यानी कि 2200 से 3000 के बीच आपके हाँ पास मैट उपलब्ध हाँ हाँ, इनकी गारंटी है, जी। 2 साल की गारंटी है इसमें मैट में। और मक्का का भी उपलब्ध हो जाएगा जी सर? जी जी, मक्का की दरा चूनी हुआ कि खड़ा नहीं, दरा हुआ मक्का सर, जी। मक्के की चूनी अपने पास उपलब्ध है जी। अरहर की चूनी, जी चने की जी चूनी जी सारा जी कुछ जी, उपलब्ध है अरहर की चूनी, मटर की चूनी जी और ये मक्के की चूनी, ये चीज़ें, और गेहूं का जो दरुआ बोलते हैं जी हमारे जी यहाँ, वो चीज़, और खल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध उपलब्ध करा देंगे। और जो भी अपने यहाँ बेस्ट होगा, जो अपने इलाके में चल रहा हो, जी जी जो किसान को नहीं मिल रहा है, जी अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी जी। तो वो भी हम कहीं ना कहीं से उसको अरेंज करवा के ज़रूर देंगे। सबसे ज़्यादा डिमांड आता है सर बिनौले की खल की। अरे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई पशुपालक है, अगर बिनौले की खल का डिमांड करते हैं, जी क्या आप जी उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा? सर, जैसे अगर मान लो कि अगर अदर अपने लगते हुए ज़िले जो हैं जी जी आसपास, जैसे जौनपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, जी या फैज़ाबाद हो गया, अकबरपुर, अगर यहाँ आसपास लगता हुआ होगा तो कोशिश करेंगे, जी क्योंकि हम भी उस चीज़ के भुक्तभोगी थे कि जी एक-एक जी चीज़ें कहाँ-कहाँ ढूँढ के लाते थे। जी तो जहाँ तक हो सकेगा कि हम उनको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अपने पास तो पड़ा ही रहेगा, अगर जी जी। कोई किसान अगर आ जाए चाहता तो है बेटर है। तो बेटर है, क्योंकि हमें थोड़ी परेशानी से। जी सर पशुहार में क्या है, जैसे पशुहार के नाम से अभी इतना लोगों को एक तरह से वो हो गया है, जी खौफ खाते हैं कि पशुहार माने वही है, यूरिया वाला ये है वो जी है। जी लेकिन सर हम आपको बताना चाहेंगे जो क्वालिटी के पशुहार हैं, जी जैसे क्या है, हमारे पशुपालक जो है वो सस्ते के पीछे भागते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा में हमने घूमा है, जी वहाँ पे हमने देखा कि अगर आपने सस्ते का नाम लिया और आपने बताया कि हमारी फीड ये है, इसकी कॉस्ट ये है, तो वो सस्ते पे शायद लोड ही नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि यार इसमें क्या डाल के रखा होगा। जो 18 रुपये 19 रुपये कंपनी से माल आ रहा है, तो पीछे से तो 15-14 रुपये आया हुआ है, तो उसमें क्या चीज़ होगा, क्योंकि आज समय में पालिश भी 20 रुपये किलो सर, जी जी बाकी और दाने आप देखिए वो 20 के पर ही पा रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि जैसे आपको जो चीज़ें, मान लो आप कोई घटिया ग्रेड का, जैसे मान लो 17 प्रोटीन 2 फैट का आप दाना खिला रहे हो, उसी जगह अगर आप हाई प्रोटीन अगर आप रख रहे हो, फैट हाई रख रहे हो, तो आपको वो 2 जगह से बेनिफिट करेगा। एक तो जानवर का शरीर जी मेंटेन रखेगा, और दूध में आपका फैट, और दूध भी उस सस्ते वाले पशुहार से ज़्यादा जानवर देगा। जी तो आप ओवरऑल जब कॉस्ट निकालोगे तो जो अच्छी क्वालिटी का फीड है महंगा है, बल्कि वो सस्ता पड़ेगा। जी जब आपका दूध में अपने यहाँ है फैट स्नफ की बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ लोगों में ये शिकायत होती है, फैट वे नहीं उठा रहा है चप में। जी जी जब आप फैट खिला ही नहीं रहे हो तो फैट उठाएगा कहाँ से। तो हमारा यही कहना, अपने पास सर ठीक ठाक रेंज है, हर जी। कंपनियों के हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए दिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।